कि गर कभी तूने किसी के आंसू पोंछे होंगे, गर कभी तूने किसी के आंसू पोंछे होंगे, यकीनन उस वक्त तू खुदा के करीब हो। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। शिक्षा एक बुनियादी ज़रूरत है और जो गरीब तबके के लोग आते हैं, कहीं ना कहीं कभी शिक्षा का अभाव उनमें हो जाता है, उनको अवसर प्रदान कर रहा है अवसर ट्रस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं आर.के. सिन्हा सर, बात करेंगे इनसे। अवसर ट्रस्ट के माध्यम से 6 मेधावी छात्रों का IIT में चयन हुआ है, क्या कहना चाहिए? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ कि 2 साल की मेहनत के बाद हमारे 6 बच्चे, 5 बेटे और 1 बेटी IIT में गए। सर, कई बार क्या होता है कि अभाव हो जाता है, जिसके कारण कुछ लोग होते हैं उस शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाते, तो उन गरीब तबकों के बच्चों का सपना साकार कर रहा है अवसर ट्रस्ट। जी, यही उद्देश्य है। जैसे कि नाम से क्लियर है, ज़रूरतमंद और गरीबों को अवसर प्रदान करना, यही अवसर ट्रस्ट का काम है। हर संभव सहयोग आप लोग कर रहे हैं और बच्चे जब इस प्रकार का रिजल्ट देते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। किसी को मदद करने से, किसी के आँख के आंसू पोंछने से, अगर आपको जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो आपको हुई होगी, तभी आप जानते हैं। मैं आपको गोपाल दास नीरज, हमारे बड़े भाई स्वर्गीय हो गए अब, उनका एक शेर सुनाता हूँ इस पे। उन्होंने कहा कि गर कभी तूने किसी के आंसू पोंछे होंगे, गर कभी तूने किसी के आंसू पोंछे होंगे, यकीनन उस वक्त तू खुदा के करीब हो। तो भगवान का काम है ना। आप किसी के आंसू पोंछते हैं, किसी के दुख को बांटते हैं, तो ये इसका मतलब कि आप ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारे 6 बच्चे अगर IIT चले गए, वो गरीब बच्चे, इतने गरीब कि आप पोस्टर साटने वाले मजदूर के बच्चे, मोमबत्ती घर में बना के घर घर बेचने वाला, वो उस तरह के व्यक्ति के बच्चे, एक प्राइमरी स्कूल टीचर का बच्चा जिसको कि कोरोना में 1.5 साल तनख्वाह ही नहीं मिला, एक सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा जिसको मुश्किल से 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, वो कहाँ से IIT का सपना देख सकता है? किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी है, कैंसर है, इसमें करता था। और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती थी, कोई बाढ़ आ गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आगजनी हो गई, तो उस समय रिलीफ वर्क में मदद करता था। और गरीब बच्चियों की शादी में मदद करता था। पिछले 3 साल से लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे IIT वगैरह के कोचिंग में भी बहुत परेशानी हो रही है, गरीब इतनी फीस हो जाती है कि वो बच्चे उठा नहीं पाते, और कई बच्चों ने कोटा में आत्महत्या कर ली जाकर बिहार के। उससे मैं बहुत विचलित हुआ। तब हमने यहाँ पर अपनी एक टीम बनाई और उसमें साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे,
डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिशियन, उनको साथ में लिया, और नौजवान मैथमेटिक्स गुरु हैं रजनीकांत जी, ये बैठे हैं यहाँ। ये बहुत ही मैथमेटिक्स के महारथी हैं और बहुत अच्छे तरह से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं बच्चों को, रात रात भर पढ़ाते हैं। और ये हमारे दाहिनी तरफ संजीव सिन्हा जी हैं, ये इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। क्योंकि बच्चों को अगर मान लीजिए 2 साल अगर हम लगातार पढ़ाएंगे तो हमको किसी न किसी स्कूल को साथ में रखना पड़ेगा जो सहयोग करे। क्योंकि बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो स्कूल रेगुलर नहीं कर सकते, लेकिन स्कूल के जो आवर्स हैं उनको भी पूरा करना है। तो अगर कोई स्कूल सहयोग नहीं करेगा तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, न इधर का काम कर पाते हैं न उधर का काम कर पाते हैं। तो इंडियन पब्लिक स्कूल में सबका रजिस्ट्रेशन होता है ऐसे बच्चों का। और इंडियन पब्लिक स्कूल में चूँकि पूर्णतः आवासीय विद्यालय है, तो जब छुट्टियों के दिन होते हैं वहाँ 2 या 3 वेकेशन होते हैं उन्हें साल में, तो कुल मिला के करीब 3-4 महीने वहाँ पर उनकी देहरादून में जाकर बहुत ही ऐसी मेहनत वाली पढ़ाई होती है। इन बच्चों ने मेहनत किया, गरीब बच्चे हैं, बैकग्राउंड इनका बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन क्लासेज जब चालू किया तो कई बच्चों के पास नेट पैक के लिए पैसे नहीं थे, वो भी देना पड़ा। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और ये गौरव की बात है कि ये 5 बच्चे और ये पारिवारिक स्थिति नहीं है कि वो बेचारा फीस भी दे पाए। तो एक लगातार प्रेशर में वो रहेगा, उसका परिवार प्रेशर में रहेगा, तो वो उसको एकेडमिक्स में जो एक्सेल करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को समझा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने कहा कि जिसको आवश्यकता हो, अब ये दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर लोगों को आवश्यकता है, हो सकता है बाद में उसमें कोई सुधार आए, लेकिन हमारा कहना ये है कि जिसको आवश्यकता हो, तुमके पढ़ाई के खर्चे में भी तुमको कोई चाहिए, किताब चाहिए। अभी कुछ बच्चों ने कहा लैपटॉप, हमने कहा लैपटॉप मिलेगा, लैपटॉप भी देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमारे अब बच्चे हैं, इनके माता पिता कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमने इनको अडॉप्ट किया है तो हम इनको एक जगह पे पहुँचाएं। मैं पटना की रहने वाली हूँ। जब मैं अपने नानी घर में पढ़ती थी तो वहाँ पता चला मामा के माध्यम से कि एग्ज़ाम हो रहा है, तो वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर क्वालिफाई किया, और फिर वहाँ से अफसर में आकर पढ़ रही थी। कोरोना के 2020 में मेरे पापा एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा था अवसर ट्रस्ट के बारे में ऐड, तो वो हमने बताया था, और उस टाइम हमने आरा सेंटर था वहाँ एग्ज़ाम दिया था, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ एडमिशन मिला था। फिर हमने यहाँ आकर हॉस्टल की सुविधा भी है यहाँ पर, जो कि रहना खाना सब फ्री है, कोई हमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम लोग यहाँ रहकर और पढ़ाई करते थे। फिर कोचिंग संस्था भी था। इसके बाद कोरोना वायरस के कारण अप्रॉक्सीमेटली मार्च में हम लोग का छुट्टी मिला था होली के टाइम पर, तो उस टाइम हम लोग गए थे, और उस टाइम एक पेपर हम लोग का हो गया था जनवरी में। तो प्रॉब्लम ये था, सिलेबस भी उस टाइम कंप्लीट हो गया था जनवरी में, क्योंकि एक बार पेपर हम लोग का हो चुका था। सेकेंड पेपर देना था अप्रैल में, तो 3 मंथ का गैप था, और थोड़ा कोरोना वायरस बढ़ने के कारण। तो मेरे पापा एक सिक्योरिटी गार्ड है SAS इन्हीं की कंपनी में, तो मैं पटना आया था और पटना के इंडिविजुअल क्लासेस ज्वाइन करना था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंडिविजुअल। तो मैं केमिस्ट्री तो ज्वाइन कर लिया था, फिजिक्स के लिए पैसे नहीं थे, मैथ के लिए पैसे थे नहीं।
तो मैं मैथ पढ़ना चाहता था, मैथ में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं एक क्लास ज्वाइन किया जिसमें फ्री ट्रायल होता था। मैं फ्री ट्रायल ही करने लगा, 1 महीना हो गया, फिर मुझे बोला गया कि बाबू तुम एडमिशन ले लो। तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, फिर मैं बोलता था कि सर ले लेंगे, सर ले लेंगे। फिर एक क्लासेस में फ्री ट्रायल लिया, फिर दूसरे क्लासेस में फ्री ट्रायल लिया, ऐसा ही करते करते 2 महीना बीत गया। फिर मुझे लगा कि ना फिजिक्स हम ज्वाइन कर रहे हैं ना मैथ ज्वाइन कर रहे हैं, अब आगे क्या होगा। फिर एक दिन ऐसे ही पटना में ही जब मैं था तो औसर के बारे में पता चला, औसर का एग्ज़ाम देना था। फिर हम एग्ज़ाम दिए, फिर मेरा एडमिशन हुआ, पर मुझे विश्वास था नहीं कि ये नया नया कोचिंग सेंटर है, क्या होगा क्या नहीं होगा, डर भी था। बस उसके बाद हम जाने की आर के सिन्हा सर का औसर ट्रस्ट है, उसके बाद बताया गया। फिर मुझे लगा कि नहीं अब तो हो ही जाएगा, अब तो मुझे नहीं लगता कि बीच में संस्था रुकने वाला है। फिर जब मैं औसर ट्रस्ट में आया, पढ़ा, लेकिन उसके बाद एक और दिक्कत था कि स्कूलिंग का, कि ठीक है 11th 12th है, तब 12th कहाँ से करिएगा आप। फिर वहाँ भी CBSE स्कूल में अगर आप नॉन अटेंडिंग लेंगे तो बहुत सारे पैसे, फीस बहुत ज़्यादा हाइक है, फिर उसका भी दिक्कत था। तो सर ने बोला कि नहीं, हम अपने स्कूल इंडियन पब्लिक स्कूल में आपका एडमिशन करवाएंगे, वहाँ जाके आपको बस एग्ज़ाम देना है, रहना भी है। फिर यहाँ से भी दिक्कत ख़त्म हो गया था। उसके बाद तो हम पूरी मन से लगन से हम लोगों ने पूरा IIT की तैयारी की। हम लोग के बैच में 20 से 30 बच्चे थे, सब में वही जोश था कि हाँ इस बार निकाल लेना है, इतना इस लाभ को छोड़ना नहीं है। और सही में सर ने सब जितने भी प्रोमिसेस किए थे, जितने भी वादे किए थे, सब निभाए हैं। यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कि हम औसर ट्रस्ट में थे 2 साल तो मुझे कितने पैसे लगे होंगे, मैं भी 100-200 मतलब पेस्ट में क्या नहीं मिलता था, मतलब खाने का है, रहने का है, बाबू कपड़ा है, बाबू पेस्ट हो, बाबू ये चाहिए वो चाहिए। मुझे नहीं लगता मतलब ठीक है ऑटो से चाहिए क्या, ऑटो जाने के लिए चाहिए क्या, थोड़ा सा दूरी है, फिर हम लोग मना कर देते नहीं सर नहीं सर हम लोग पैदल ट्रैवल कर देंगे। इतना ज़्यादा सुविधा था। हम तो कहेंगे कि जो भी बच्चे हैं, मतलब जो अच्छे भी हैं या जो मतलब जो गरीब परिवार से हैं, मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि ठीक है आगे आए, अवसर का फ़ायदा उठाएं। अवसर आपको कभी निराश नहीं करेगा, और इसमें इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, डाउट सॉल्वर। इनफैक्ट फिजिक्स के 2 डाउट सॉल्वर, मैथ के 1 डाउट सॉल्वर, फिजिक्स के मेन टीचर, मैथ के मेन टीचर RK श्रीवास्तव सर, हम खुद के सिन्हा सर से भी पढ़े हैं। फिजिक्स के 2 टीचर रहते थे, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और इसी की बदौलत मैंने IIT मेंस भी क्रैक किया, IIT एडवांस भी क्रैक किया। IIT से BHU, IIT गुवाहाटी, हर जगह से मुझे मिल रहा था, बस मुझे टेक्निकल डोमेन में जाना था, इसलिए मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में अपना एडमिशन लिया IIT ब्रांच में।